हम सब अपने आप से कितनी बारी कोई प्रॉमिस या कोई डिसीजन या हम एक ऐसी चॉइस बनाते हैं कि हम अपने कुछ ऐसे लाइफस्टाइल चेंजेस करेंगे जिससे जो हमारा हेल्थ गोल है वो हम अचीव कर सकें। वो जिम को ज्वाइन करना हो सकता है, किसी डाइटिशियन को कंसल्ट करना हो सकता है, किसी डाइट प्लान को फॉलो करना हो सकता है, या आप सिर्फ अपने रेगुलर सप्लीमेंट्स के लिए हो सकता है कि आप सप्लीमेंट्स लेना चाहते हो लेकिन वो कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हो। हम सबको पता है कि कैसे करना है, क्या करना है और कैसे आपको कहाँ क्या सोर्स है, सब इन्फॉर्मेशन आजकल अवेलेबल है। लेकिन फिर भी हर रोज़ मैं अपने क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में देखती हूँ कि लोगों के शुगर लेवल्स बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं, ब्लड प्रेशर अंडर कंट्रोल नहीं है, वेट अंडर कंट्रोल नहीं है, पीसीओडी के इतने ज़्यादा केसेस आते हैं आजकल। सो ये सब क्यों है? क्यों हम कोई चीज़ जब करना चाहते हैं उसको हम रेगुलरली फॉलो नहीं कर पाते हैं? सो आज ये जो वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ वो किसी डिज़ीज़ के लिए नहीं है, वो किसी पर्टिकुलर डिज़ीज़ कंडीशन को क्योर करने के लिए नहीं है। हम बात करेंगे कि कैसे हमने हेल्दी हैबिट फॉर्मेशन करनी है और कैसे हम उसे सस्टेनेबल रख सकते हैं और क्यों हम उसको फॉलो नहीं कर पाते। क्या मेंटालिटी होती है हमारी कि हम कोई भी चीज़ को, डाइट प्लान को या कोई भी ऐसी हैबिट्स को लॉन्ग टर्म नहीं फॉलो कर पाते हैं। सो वेलकम बैक टू अर्बन डाइट एंड दिस इज़ योर डाइटिशियन निकिता। सो जब हम किसी 30 डेज़ के प्लान में इनरोल करते हैं या हम कोई ऐसा 45 डेज़ का प्लान करते हैं जहाँ पे हम सोचते हैं कि हमने इतने टाइम में इतना अचीव करना है, तो इसके लिए यूजुअली हम लोग फैट डाइट्स का यूज़ करते हैं जो कि आपका अल्टीमेट सॉल्यूशन नहीं है। क्या होगा जब आप इस डाइट से वापस आ जाओगे? क्या आप इस चीज़ को लॉन्ग टर्म कर सकते हो? तो हम हमेशा स्टक रहते हैं एक ऐसी साइकिल में जहाँ पे आप कुछ टाइम के लिए बहुत मोटिवेटेड होते हो, अपना पूरा 100% देते हो कि मैं अब तो करने ही वाला हूँ, अब तो मेरी मोटिवेशन लेवल हमारा पूरा हाई रहता है, हम अपने पूरे एफर्ट्स करते हैं। फिर वीकेंड आ जाता है या कोई छुट्टियाँ आ जाती हैं या आपका कोई बर्थडे सेलिब्रेशंस आ जाते हैं, फेस्टिवल आ जाते हैं जहाँ पे आप थोड़ा चीट मील कर लेते हो, थोड़ा ऊपर नीचे आपका रूटीन हो जाता है। फिर हम सोचते हैं कि चलो अब कर ही लिया है तो पूरे अच्छी तरीके से इंडल्ज हो जाते हैं, तो वहाँ पे आप ऑफ ट्रैक चले जाते हो। फिर नेक्स्ट डे उठ के बड़ा गिल्ट होता है कि भाई अब तो ये खा लिया था, अब कैसे करूँ? अब तो मैं फिर से कोशिश करता हूँ, चलो 2 दिन बाद करने का, आज मैं ये करूँगा, आज मैं वर्कआउट पे जाऊँगा, आज मैं वॉक के लिए जाऊँगा, आज मैं पूरे दिन कुछ नहीं खाने वाला हूँ क्योंकि कल तो मैंने बहुत ज़्यादा, मेरी तो ओवर ईटिंग हो गई, कैलोरीज जो है मैंने अपने एक्सपेक्टेड उससे ज़्यादा ही खा ली थी। सो हमारा माइंडसेट जो है वो इस साइकिल में स्टक है जहाँ पे हम अपना पूरा एफर्ट दे रहे हैं, फिर हम ऑफ ट्रैक जा रहे हैं, फिर हम वापस से हम गिल्ट मोड में आ रहे हैं और फिर से। तो जब तक आप इस साइकिल से नहीं निकलोगे, जब तक आप ऐसी चीज़ें नहीं अपनी हैबिट्स में लाओगे जो आपकी डे टू डे एक्टिविटी में आपके लाइफस्टाइल के साथ इंडल्ज हो जाए, जो आपके लाइफस्टाइल के साथ प्रॉपर्ली मर्ज हो जाए, तब तक आप कोई चीज़ फॉलो नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमारे पास मैं आपके साथ 3 बेसिक स्टेप शेयर करने वाली हूँ कि आप कैसे अपना मील प्लान कर सकते हो, कैसे आप अपना एक्सरसाइज का रूटीन बना सकते हो और कैसे हेल्दी रिलेशनशिप जो है फूड के साथ हम बना सकते हैं। तो सबसे पहले आता है हाउ टू क्रिएट योर ईटिंग पैटर्न और योर ईटिंग प्लेट, जिसमें हम 3 मेन मील्स की बात करें जहाँ पे आप इजीली अपनी प्लेट जो है हेल्दी बना सकते हो। तो आपको ये पाई चार्ट मेरी स्क्रीन पे दिख रहा होगा जहाँ पे आपको हाफ प्लेट जो है वो नॉन स्टार्ची कार्ब्स और बाकी की डिवीज़न जो है प्रोटीन फैट उसके अकॉर्डिंग की गई है। सो ये पैटर्न अगर आप फॉलो करते हो तो ये एक हेल्दी बैलेंस्ड मील भी है और आप इससे अपना हेल्थ गोल ईजिली अचीव कर पाओगे। इससे आपका पोर्शन कंट्रोल हो पाएगा। इसकी वजह से आपके सारे फूड ग्रुप्स जो है न्यूट्रिशनली जो है ये प्लेट बहुत हेल्दी है जहाँ पे आपके सारे न्यूट्रिशनल फूड ग्रुप्स भी एडेड हो रहे हैं। सो ये एक सबसे बेस्ट तरीका है जहाँ पे अपनी प्लेट जो है इस तरीके से बनाओ, अपना खाना इस तरीके से बनाओ कि आपके सारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो उस प्लेट में इंक्लूड हो रहे हैं। सेकंड पॉइंट आता है कि हमने अपने फूड के साथ एक पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाने की ज़रूरत है हमें। सो यूजुअली क्या होता है कि कुछ टाइम तक जब तक आप मोटिवेटेड रहते हो, हफ्ते के 5-6 दिन, तब तक तो आप इजीली फॉलो कर पाते हो क्योंकि आपका एक शेड्यूल है, आप सुबह ऑफिस जाते हो, हम सबका एक पूरे दिन का एक शेड्यूल होता है, हम उसकी स्ट्रिक्टली फॉलो कर पाते हैं। लेकिन जैसे ही वीकेंड आता है जहाँ हमें ये नहीं पता कि शायद आज हमने शाम को बाहर हो सकता है, कोई आ सकता है, कोई फेस्टिवल है या कोई पार्टी है, कोई बर्थडे सेलिब्रेशन है, तो वहाँ पे हम कैसे मैनेज करें।
तो आपने सिर्फ एक सिंपल सा रूल फॉलो करना है कि पूरे हफ्ते हमने ऐसी चीज़ें खानी हैं जो आपको नरिश करती हैं, और वीकेंड पे आप थोड़ा बहुत इंडल्ज कर सकते हो। जो वीकेंड वाला टाइम होगा वहाँ पे आपको ऐसी चीज़ें खा सकते हो जो आपको पसंद है, जो आपको सेटिस्फैक्शन देती है। वो आपका शुगरी स्वीट्स हो सकते हैं, वो आपका फेवरेट फूड हो सकता है, वो कोई जंक फूड हो सकता है। सो इफ़ यू जनरली ईट हेल्दी एंड वंस और ट्वाइस इन अ वीक, अगर आप बैलेंस बना के चलोगे तो इससे आपको कोई गिल्ट की फीलिंग नहीं होगी। आपको पता है कि मैंने नेक्स्ट डे से वापस अपने शेड्यूल पे आना है। सो इसके लिए आपको कोई स्टार्विंग मोड पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको गिल्ट फील करने की ज़रूरत नहीं है। सो ऑलवेज़ अपना माइंडसेट आपको ऐसा बनाना है, हमने फूड को देख के स्ट्रेस नहीं होना है। सो बेसिक पर्पस ये है कि फूड हमारे लिए इंजॉयबल मील होना चाहिए, हमारे लिए एक इंजॉयबल मोमेंट होना चाहिए कि जब हम सब के साथ बैठ के खाएं तो हम खुशी से खाएं, अच्छे से खाएं। हमारे लिए स्ट्रेस नहीं होना चाहिए बनाने का भी और खाने का भी। सो एक जो ये बैलेंस है ये बनाना बहुत ज़रूरी है, जिससे आप अपनी हेल्दी ईटिंग हैबिट जो है वो ईजिली मेंटेन कर सकते हो। जब अपना माइंडसेट में आप क्लियर होते हो ना कि हमने पूरे वीक जो है ये हमने एक प्रॉपर बैलेंस बनाया हुआ है, ये हमने वीक में ये खाना है और वीकेंड में हमारा ये प्लान है, तब मुझे लगता है कि हम थोड़ा पॉजिटिवली फूड को देखते हैं। हमें गिल्ट, शेम, इस तरीके की चीज़ों का हम इन चीज़ों से दूर रहते हैं, ऐसी फीलिंग से हम दूर रहते हैं। सो मैं अपनी पर्सनल लाइफ में यही फॉलो करती हूँ कि मैं पूरा वीक जो है वो मैं हेल्दी खाती हूँ, और 20% जो मेरा वीकेंड होता है उसमें मैं अपनी कोई भी पसंद की चीज़ खाना पसंद करती हूँ। थर्ड, मूव बट डोंट रिस्ट्रिक्ट। मतलब कि आपको अपनी डेली एक्टिविटी में मूवमेंट रखनी है, लेकिन वो रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि मैंने सुबह तो 1 घंटा करना ही है, वो नहीं हुआ तो अब मेरा पूरा दिन वेस्ट हो गया है। हमारा माइंडसेट ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब आज एक्टिविटी नहीं हो पाई है तो मैं फ़िज़िकल एक्टिविटी, आज मेरा टाइम निकल गया है, आज मैं लेट उठाऊँ तो अब मैं कैसे करूँगा, मेरा शेड्यूल नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। तो हमने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना किसी टाइप की एक्सरसाइज के लिए। आप ये कर सकते हो कि आप अपना इंटेंशनली मूवमेंट रखो। तो जहाँ भी आपको टाइम मिलता है, सपोज़ आपकी मीटिंग्स के बीच में टाइम है तो आपने थोड़ी वॉक कर ली, खाना खाने के बाद थोड़ा वॉक कर लिया, या अगर आप कोई चेयर एक्सरसाइजेस कर सकते हो अपने ऑफिस में बैठ के, या अगर आप रात को खाना खाने के बाद एक्सरसाइज या वॉक पे जा सकते हो। सो जब भी हमें टाइम मिल रहा है, जब भी हमारे पास वो 15-20 मिनट्स के गैप रहते हैं, वहाँ पे हम कोई एक्सरसाइज कर सकते हैं, या वहाँ पे आप कोई ऐसी एक्टिविटी, फिज़िकल एक्टिविटी जैसे स्ट्रेचिंग हो गई, जो नॉर्मल स्ट्रेचिंग होती हैं वो भी आप अपनी डेली एक्टिविटी में इंक्लूड कर सकते हो। इससे क्या होगा कि एक तो बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं होता हमारे ऊपर कि हमने कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं करी है, मैं फ़िज़िकली एक्टिव नहीं हूँ, या मेरी बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं है तो मेरा डाइट प्लान वेस्ट हो गया है, या मेरी अब कैलोरीज़ कैसे बर्न होगी। और या अगर यूजुअली क्या होता है जब हम वीकेंड पे खाते हैं, या हम वीकेंड पे जब हमारा बाहर का बहुत ज़्यादा जंक हो जाता है तो नेक्स्ट डे हम बहुत ज़्यादा अपने आप को या तो पनिश करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, या फिर हम सोचते हैं कि चलो ठीक है अब तो हो गया, छोड़ो, अब आज भी मैं लेट उठाऊँ, कोई बात नहीं, एक दिन और सही। तो ये हमारे माइंड पे ना एक प्रेशर नहीं बनाता जब हम अपनी डेली एक्टिविटी में छोटी छोटी हैबिट्स जो हैं इंक्लूड कर लेते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने माइंड पे स्ट्रेस ना दें अपनी हेल्दी ईटिंग हैबिट का। इट शुड बी पार्ट ऑफ योर रूटीन। तो ये बहुत सिंपल तरीके से जब हम अपना थोड़ा माइंडसेट चेंज कर लेते हैं कि हमने डाइटिंग नहीं करनी है, या हम फूड को डाइटिंग के पर्पस से ना देख के एक हेल्दी नरिशिंग चीज़ को देखें जो हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है अपनी डेली एक्टिविटी के लिए। एंड जब भी हम खाते हैं तो हम खुश होके खाएं, इंटेंशनली खाएं कि हम क्या खा रहे हैं, कहाँ से ये खाना आया है, कितने प्यार से किसी ने बनाया है हमारे लिए। तो जब हम उस इंटेंशन से खाते हैं तो वो खाना आपके लिए बहुत और भी ज़्यादा फिलिंग भी होता है, सेटिस्फाइंग भी होता है, नरिशिंग भी होता है। तो ये 3 सिंपल स्टेप्स हैं या 3 सिंपल वेज़ हैं जिससे आप अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल को या हेल्दी हैबिट्स को ईज़िली फॉर्म अप कर सकते हो, ईज़िली अपनी डे टू डे एक्टिविटी में इंक्लूड कर सकते हो। सो आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी एंड यू विल बी एबल टू feel healthy, feel energetic after using all these tips. So see you next time. Bye bye.